हेलो गाइस, नेमेसिस प्रोग्रामिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल मैंने हर एक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट और कोर्सेज सिखाने के लिए बनाया है। इसमें मैं शुरुआत करूँ HTML से, मतलब समझ लीजिए कि ये वेब डिज़ाइनिंग का स्टार्टिंग के 5-6 कोर्सेस होने वाले हैं। पहला होगा HTML का, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर एजेक्स, फिर बूटस्ट्रैप, फिर PHP। ये 5-6 कंसेप्ट कोर्सेस है जो मैं पढ़ाऊँगा और यही चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला HTML से शुरुआत करो। HTML की प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएगी। उसमें मैं पहला वीडियो ये है, इंट्रोडक्शन HTML का। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ HTML क्या होता है। तो दोस्तों, HTML यानी क्या? HTML का पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा। HTML का फुल फॉर्म तो हो गया, अब वो दिखता कैसे है। पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जाने दीजिए, ये मैंने बना के रखा है। इसको ओपन करते हैं। ये वेब डिज़ाइनिंग का मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है। इसी में मैं सारे आपको सिखाऊंगा, CSS, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, बूटस्ट्रैप, PHP, ये सब मैं इसी में सिखाने वाला हूँ। पहला HTML है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये चैनल में आप समझ लीजिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करूँगा। आप भी बेहतर होगा कि यही यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखाने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आपको अपना भी यूज़ करना है तो कर सकते हो, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कैसा है। डॉट के पहले क्या लिखा है? इंडेक्स। ये फाइल का नाम हो गया, ये तो आपको क्लियर होगा। नॉर्मल कोई भी फाइल होता है, उसके पॉइंट के पहले जो भी रहता है वो फाइल का नाम बन जाता है। ये डॉट के बाद क्या लिखा है? HTML, मतलब अपना HTML पेज, HTML फाइल, जहाँ पे आप लोग अपने HTML कोड को लिखोगे, यानी कि वेबसाइट लिखोगे। आपको मैं बता दूँ, हर एक वेबसाइट HTML पे ही बेस्ड है। हर एक वेबसाइट HTML पे बेस्ड है। अगर आपको HTML में आप अगर मास्टर हो जाओगे तो आप हर एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं google.com खोलता हूँ। ये पूरा google.com भी HTML पे ही बेस्ड है। मैं इसके कोड दिखाऊंगा आपको कैसा है, लेकिन अभी मैं आपको पहले दिखा दूँ कैसे होता है HTML का कोड। इसको दबा के मैं छोटा कर लेता हूँ। HTML है तो इसलिए HTML से ही शुरुआत होगी। अभी देख लो, ऊपर क्या लिखा है? HTML, नीचे क्या लिखा है? HTML। ठीक है, ये क्लियर हो गया रहेगा। पहले HTML के पहले क्या है? लेस देन साइन है। लेस देन साइन आप मैथ्स में बहुत बार देखे रहोगे। पहला HTML के बाद में क्या लिखा है? ग्रेटर देन साइन लिखा है। ठीक है, भी नीचे आते, इसमें भी क्या है? लेस देन साइन है और ग्रेटर देन साइन है, लेकिन दोनों में एक ही अंतर है, ये स्लैश है इधर बीच में, देख सकते हो ये स्लैश बताता है कि ये HTML यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। HTML की कोड यहाँ से शुरू हुए हैं और यहाँ पे ख़त्म हुए हैं। दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ पाता रहेगा, इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ आपको अच्छे से। HTML का तो समझ गया, ऐसा रहता है कंसेप्ट। अभी मैं बता दूँ, HTML के हर एक टैग ऐसे ही होते, एरो और उसके अंदर कोई भी नाम लिख दो, आप अपना नाम लिख दो। लेकिन ये सब HTML टैग नहीं है असली में। ये जो है ना, ये और ये एक HTML टैग बनाते हैं। टैग यानी कि वो अलग से अपना एक टैग जैसे बना के रखते हैं कि इन लोग बेस है, इन लोग को आप नहीं बदल सकते हो। अभी HTML के आगे मैं ऐसे लिख दूंगा और सोचूंगा कि ये HTML कोड बना देगा पूरा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से ख़त्म होगा, तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये असली में HTML कोड में असली में बेस टैग है ही नहीं। असली में ये टैग माने ही नहीं जाते HTML में, अगर हम लोग ने और कुछ डाल दिया इधर तो। ठीक है, ये तो समझ गया रहेगा। HTML टैग के अंदर क्या जाएगा? हेड टैग जाएगा, बॉडी टैग जाएगा। ये गलत हो गया कुछ तो, बीच में भी आप देख सकते हो वही फंडा है और कुछ अलग नहीं है। इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी बॉडी है, इसमें भी बॉडी है। ये हेड का स्टार्टिंग टैग है, ये हेड का एंडिंग टैग है।
ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है, ये बॉडी का एंडिंग टैग है। सिंपल, और कुछ नहीं है। HTML पूरा हेड और बॉडी पे ही बेस्ड है। HTML में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा आपको। हेड और बॉडी यही दोनों पूरा एक वेब पेज बनाने का काम करते हैं। अभी हेड टैग के अंदर क्या रहता है ये बता दूं मैं आपको। हेड टैग के अंदर रहता है हमारे बहुत इम्पोर्टेंट कोड्स रहते हैं जो हमारे वेबसाइट को सपोर्ट करते हैं। अभी सपोर्ट कैसे करते हैं, अभी आप अपने वेबसाइट को लिख तो दोगे, उसमें लिख दोगे आप कुछ ना कुछ। नहीं जाने दीजिए, इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं बॉडी टैग का पहले बताता हूँ। बॉडी टैग में आप कुछ भी लिख दीजिए, वो आपके वेब पेज पे दिखाई देगा। मैं ये लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। ये बॉडी टैग में लिखा है, बॉडी टैग के बाहर नहीं लिखा है। बॉडी और हेड टैग के अंदर ही जो भी हम लोग लिखेंगे। HTML में और कुछ अंदर टैग नहीं रहते हैं। HTML के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक हेड बच्चा है, एक ये हेड बच्चा है और ये बॉडी बच्चा है। मतलब HTML जो है ना, ये पेरेंट हो गया हेड और बॉडी का। हेड और बॉडी मतलब भाई भाई हो गए या फिर बहन बहन हो गए, ठीक है। ये सेव करते हैं, और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा ये मिलेगा, आपको एक एक्सटेंशन मिल जाता है लाइव सर्वर नाम का। उससे आप अपने कोड को लाइव देख सकते हो। एक क्रोम पे खोल के वो अपना एक लाइव सर्वर खोल देगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए पहले ये जो साइड में टूल बार दिख रहा है ना, साइड बार जैसा, उसमें ये जो 5वां ऑप्शन है उसको दबाइए, एक्सटेंशन वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये फिर ऐसा एक अलग से विंडो खोलेगा। इसमें आप लिख दीजिए लाइव सर्वर। लाइव सर्वर लिखने के बाद ये जो पहला ऑप्शन है ना, इसी को दबा दीजिए। मैंने इंस्टॉल करके रखा है, इसे मेरे को इंस्टॉल का ऑप्शन दिख नहीं रहा है आप में, लेकिन आई का ऑप्शन दिखेगा, INSTALL ये दिखेगा और ग्रीन रंग का सिंबल रहेगा। बाहर से इंस्टॉल कर दीजिए या फिर यहाँ पे उसको दबा के क्लिक करके अंदर जाकर इंस्टॉल कीजिए। बाहर से कर दीजिए, जल्दी ईजी हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप अपने कोड पे आइए, राइट क्लिक कीजिए और ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए। ये अपने आप क्रोम पे खोलेगा। खोल नहीं रहे, पता नहीं क्यों खोल नहीं रहे। तो दोस्तों ये खोल क्यों नहीं रहा है मेरे को तो पता नहीं है, मेरे प्रॉब्लम आ गया कुछ लग रहा है। तो फिर आपको ये HTML पेज को ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव सर्वर पे ही खोल सकते हो। मैं और एक ट्रिक बता रहा हूँ खोलने का। मैंने जहाँ पे ये HTML पेज बनाया है, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ये जो HTML पेज बनाया है मैंने जहाँ पे, वो किधर बनाया वो देख लेते हैं पहले। HTML नाम का फोल्डर है, उसमें 01 इंट्रोडक्शन नाम का फोल्डर है, उसमें index.html हमारा पेज है, ठीक है। हम लोग का ये HTML वाला फोल्डर किधर है, मैंने बताया था वेब डिज़ाइनिंग के फोल्डर में, ठीक है। ये वेब डिज़ाइनिंग को दबाता हूँ मैं, फिर HTML को दबाता हूँ, फिर 01 इंट्रोडक्शन, देख सकते हो यहाँ पे खुल चुका है। इधर इसको राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ कीजिए, और मैं मेरा ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर उसमें हम लोग ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। चलो हेलो वर्ल्ड देख लिया। अभी मैं इधर कुछ और लिखता हूँ, हेलो हेलो आ गया। चलिए मेरा नाम ही लिख देता हूँ, माय नेम इज सिद्धार्थ, माय नेम इज सिद्धार्थ। चलिए देखा आपने, बॉडी टैग में हमने कुछ भी लिखा तो आ गया। आपको बॉडी टैग का तो मतलब समझ ही क्या होगा। बॉडी टैग में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं वेबसाइट में, टेक्स्ट यानी कि ऐसे टेक्स्ट, लिखावट, शब्द, ये सब जो रहते हैं, वर्ड्स जो रहते हैं ना, लेटर्स जो रहते हैं ना, जो भी दिखने वाली चीज़ें रहती है ना, जो हम लोग को टेक्स्ट रहते हैं, वर्ड रहते हैं, वो सब हम लोग बॉडी टैग में लिखते हैं। देखिए मैंने अभी ये लिख दिया बॉडी टैग में, तो ये अपने हमारे वेब पेज पे आ गया। और बॉडी टैग में ही लिखते हैं और कहीं नहीं लिखते हैं। आप HTML में यहाँ पे लिख दोगे, सोचोगे मेरे पेज में आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, बॉडी टैग में ही लिखा जाता है, और आप लोग वैसे ही लिखो। अभी हेड टैग का रोल बताता हूँ मैं। हेड टैग आप ये वेब पेज में तो दिखाई दे दिया भाई, अब बहुत अच्छा काम हो गया, हमारा वेब पेज बन गया। आप ऐसा सोचोगे तो नहीं चलेगा।
वेब पेज अगर आप पैसा किसी को बना के दोगे तो वो आपको कुछ भाव नहीं देगा। तो फिर आपको वेब पेज को स्टाइल करना पड़ेगा, उसमें कुछ इंटरैक्टिविटी डालना पड़ेगा या ये रिस्पॉन्स करना पड़ेगा यूज़र एक्शन पे। ये सब करने के लिए हेड टैग होता है। हेड टैग और भी चीज़ों के लिए होता है जिसमें लोग मेटा टैग्स डाल सकते हैं। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। हेड टैग में हम लोग और क्या डाल सकते हैं। अभी आप google.com को ले लीजिए, ये google.com है, इसमें मैं सर्च मारता हूँ गेम्स। अभी देख सकते हो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहे, देख सकते हो लिंक आ रहे, ये एक लिंक है, 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 ऐसा बहुत सारे लिंक दिख रहे होंगे आपको। ये सारे लिंक्स किस कैसे दिखाई दे रहे, ये सारे लिंक्स ये हेड टैग में हम लोग ने डाल के रखा है। ये हेड टैग का यही काम होता है। जो सर्च इंजन होते हैं ना, ये गूगल एक सर्च इंजन हो गया है। ये हम लोग जो भी टाइप करते हैं और सर्च करते हैं वो अपना एक रिजल्ट बताता है, अपना एक रिजल्ट बताता है जिसमें बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो इसके रिलेटेड होते हैं रिजल्ट के। अभी मैंने यहाँ पे गेम सर्च मारा तो देखो एक पॉपुलर फ्री ऑनलाइन 3D गेम्स आ गया, गूगल प्ले गेम्स आ गया, हिल क्लाइंब रेसिंग 2 एक गेम है वो भी आ गया। तो सारे गेम्स वाले रिलेटेड थे, तो इसलिए ये सब रिजल्ट में आ गए। लेकिन कैसे आए, वो जो वेबसाइट है, मान लीजिए कि ये वेबसाइट ले लीजिए, प्ले फ्री ऑनलाइन गेम्स, ये जो वेबसाइट है उन लोगों ने उसमें हेड टैग में एक ऐसे मेटा टैग्स डाल के रखे जिसका काम ये होता है कि ये गेम्स वाला कीवर्ड कभी भी कोई इंसान google.com पे सर्च करेगा या फिर टाइप करके एंटर दबा के सर्च करेगा तो फिर ये अपने आप, अगर ये कीवर्ड अगर मेटा टैग्स यानी कि हेड टैग में अगर कोई मेटा टैग नाम का कोई चीज़ होगा उसमें उन लोग ने कीवर्ड में ये गेम्स डाल के रखा होगा तो अपने आप अपने रिजल्ट दिखा देंगे। अब देख सकते हो इधर गेम्स मैंने सर्च मारा तो इनके डेटाबेस में था, यानी कि इनके लिंक में था या फिर ये गेम के रिलेटेड है तो इसलिए ये भी आ गया। देखो ये वेबसाइट में गेम है वर्ड तो इसलिए ये आ गया, ये वेबसाइट में गेम है वर्ड तो इसलिए ये आ गया। और अलग से कीवर्ड भी हम लोग डाल सकते हैं कि आदमी कोई सर्च करेगा google.com पे और उसको हमारा वेबसाइट दिखना चाहिए। सोच लीजिए कि आप AC रिपेयरिंग का कोई वेबसाइट दिखाना चाहते हो, हमारा AC रिपेयरिंग का वेबसाइट आप समझ लीजिए, ठीक है। हमारे AC रिपेयरिंग के वेबसाइट में आप 2-3 कीवर्ड डाल दीजिए, AC रिपेयर एंड सर्विसेज, AC सर्विसेज इन मुंबई, ऐसे 2-3 कीवर्ड्स डाल दीजिए और उसको बोल दीजिए कि कभी भी गूगल क्रोम यहाँ पे सर्च करेगा कहाँ पे भी ये कीवर्ड रहेंगे, AC रिपेयर, AC सर्विसेज, ऐसे कोई भी कीवर्ड रहेंगे तो फिर हमारा वेबसाइट आना चाहिए पहले। ये काम बॉडी टैग नहीं करेगा, ये काम होता है हेड टैग का। ये जो हेड टैग है ना, इसमें बहुत बड़ा काम रहता है इसका। अभी आप सोचोगे कि ये सर्च इंजन के साथ सिर्फ बात करने में हमारा हेड टैग यूज़ होता है और किसी कुछ काम ही नहीं है इसका। इतना बड़ा HTML पेज है उसमें हेड टैग का सिर्फ इतना सा काम, ऐसा सोच रहे होगे आप लोग। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हेड टैग में और भी 2-3 चीज़ होते हैं। हेड टैग में आप लोग स्टाइल शीट अटैच कर सकते हैं। स्टाइल शीट यानी कि CSS, कैस्केटिंग स्टाइल शीट्स। CSS यानी कि क्या, आप वेब पेज डिज़ाइन करोगे, अपना वेब पेज डिज़ाइन तो कर दोगे, लिखने वाला चीज़ सब डाल दोगे, सर्च इंजन से बात करना डाल दोगे, लेकिन उसमें कुछ कलर ही नहीं होगा, कुछ बॉर्डर ही नहीं होगा, कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं स्टाइल, तो फिर आदमी देख के उसका मन उतर जाएगा। तो इसलिए CSS का काम ये होता है कि वो स्टाइल पुट करता है अपने ये वेबसाइट पे। CSS का काम ये होता है। CSS फाइल भी हम लोग हेड टैग में ही पुट करते हैं। हाँ, हम लोग उसको बॉडी टैग में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हेड टैग में पुट करिए ना, इसको अलग ही रखिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अभी हेड टैग में हम लोग और क्या पुट कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट भी पुट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट यानी क्या, जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हम लोग अपने वेब पेज में इंटरैक्टिविटी डाल सकते हैं, मतलब कुछ यूज़र एक्शन होना चाहिए अपने वेब पेज में। आप अपने वेबसाइट डिज़ाइन कर दिए, सब डिज़ाइन कर दिए, अगर कोई आदमी कभी कोई बटन को क्लिक करेगा तो अगर कुछ होगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा वेबसाइट का। वेबसाइट सिर्फ दिखने के लिए थोड़ी बनाया है, वेबसाइट सिर्फ आँखों को राहत देने के लिए बनाया है। वेबसाइट में कुछ काम होना चाहिए, इसलिए वेबसाइट बनाया गया है। इसलिए हम लोग वेबसाइट को कुछ काम करने के लिए, यानी कि कुछ इंटरैक्टिविटी करने के लिए हम लोग हेड टैग में यूज़ करते हैं। अभी कैसे इंटरैक्टिविटी होता है वो बताता हूँ मैं। ये प्ले स्टोर गेम्स है, उसको दबाते हैं हम लोग। अभी देख लीजिए, ये एक पेज खुल चुका है। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कुछ गेम्स। अभी मैंने गेम्स सर्च किया, अभी
क्या मैं ये सर्च को बटन दबाऊंगा तो फिर अपने आप मेरे को रिजल्ट दे देगा। ये सर्च का बटन दबाया मैंने तो अपने आप सारे गेम्स के रिजल्ट आ गए। ये क्या CSS कर रहा है वेबसाइट पे, ये क्या HTML कर रहा है वेब पेज पे, कुछ नहीं कर रहे। वो दोनों का काम ही नहीं है कुछ ये सब करने का। ये सब काम होता है जावास्क्रिप्ट का करने का। और भी बहुत सारे चीज़ें जो ये सब काम करने के लायक होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट सब चीज़ में बेस्ट है। अगर कोई इंसान जावास्क्रिप्ट में अच्छा हो जाएगा तो फिर उसको और चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये देख सकते हो मैंने गेम सर्च किया तो ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आप साइन अप फॉर्म ले लीजिए। कोई आप गए हो वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट पे गए हो, वहाँ पे आप लोग को बोला है कि आप अपना ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए, तो उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए। ये सब हो गया सब काम। तो उसके बाद हम लोग लिख देते साइन अप या लॉगिन, ये सब हम लोग लिख देते हैं। बटन लिखा रहता है नीचे, उसको हम लोग दबा देते तो हम लोग अपने वाले जगह पे चले जाते हैं। लॉगिन करेंगे तो हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। साइन अप करेंगे तो हम लोग उस वेबसाइट के डेटाबेस में आ जाएंगे। उस वेबसाइट के एक यूज़र बन जाएंगे। हम लोग यूज़र बन जाएंगे एक यूज़ करने वाले। ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। Mumbai 11.admission.org. ये वेबसाइट है, देख लीजिए। ये वेबसाइट पे मैंने किया था एक बार, बहुत पहले, बोल नहीं सकता। हाँ, तो इसको एग्जाम दबा दीजिए। यहाँ पे लॉगिन आईडी मांग रहा है, ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहे हैं। आपने ये तीनों डाल दिया, ठीक है, लॉगिन आईडी आपने डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अभी ये लॉगिन का बटन दबाएंगे हम लोग तो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट हम लोग को इस वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे लेके जाएगा। यानी कि ये जो इंटरफेस खुला है, ये जो माहौल बना है पूरा वेबसाइट का, देख सकते हो ये वेबसाइट है, ये माहौल से हम लोग को दूसरे माहौल में लेके जाएगा। ये एटमॉस्फेयर से हम लोग को दूसरे एटमॉस्फेयर में लेके जाएगा। ये काम देता है इंटरएक्टिविटी करना। जावास्क्रिप्ट यही काम करता है। अभी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इसमें आप जाएंगे, आपको 2-3 सवाल रहेंगे, ये सब पूछेंगे। अभी मैं कर नहीं सकता हूँ। फिर आप रजिस्टर का बटन दबाएंगे। अभी रजिस्टर क्या करेगा, इधर आपने जो फिल किया है, आपने वो सबको कलेक्ट करेगा और इस वेबसाइट के, ये वेबसाइट है ना जो ये mumbai.11admission.org.in, इस वेबसाइट के डेटाबेस यानी कि उसका तहखाना, जहाँ पे उसने अपने खजाने गाड़ के रखे हैं। खजाने मतलब यहाँ पे जो विजिटर आएंगे, यहाँ पे जो इंसान आएंगे, यहाँ पे जो आदमी आएंगे इस वेबसाइट पे रजिस्टर होने के लिए, उनके सारे डिटेल्स को जमा करके वो अपना एक अलग से डेटाबेस बना लेगा। वहाँ पे वो सब स्टोर करके रखेगा। ये सब काम होता है SQLi का। SQLi यानी कि कोई भी वेबसाइट अपने डेटाबेस SQLi में ही रखता है। SQLi का काम होता है कि वो वेबसाइट के डेटाबेस को स्टोर करे। ईमेल आईडी कोई आदमी डाल के रजिस्टर होगा तो ईमेल आईडी को स्टोर करके अलग से रख दे। पासवर्ड कभी कोई इंसान डालेगा कोई भी वेबसाइट में तो पासवर्ड को स्टोर करके रख दे। अपना नाम जो डालेगा वो स्टोर करके रख दे। ऐसे ही हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, इधर ये सारे भी जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, वो सब जावास्क्रिप्ट के मदद से इस वेबसाइट से जो भी डेटा निकलेंगे वो सब SQLi डेटाबेस में जाएंगे। इस वेबसाइट के डेटाबेस में जाके वो सारे डेटास को वो स्टोर करके रख देंगे ताकि वो विजिटर के इंफॉर्मेशन उनके पास रहे, ताकि ये हम लोग कभी भी इस वेबसाइट में लॉगिन होने की कोशिश करेंगे तो फिर वो चेक करेगा हमारे डेटाबेस में, यानी कि उस वेबसाइट के डेटाबेस में वो चेक करेगा कि हमारा ईमेल आईडी और हमारा पासवर्ड उस डेटाबेस में है या नहीं, यानी कि उस वेबसाइट के SQLi में है या नहीं। तो इतना समझा होगा, मैंने बहुत कुछ बता दिया HTML इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे करके। चलो अच्छा है, आपको ईजी हो गया। तो फिर कहाँ पे था मैं, हेड टैग में बहुत चीज़ें होते हैं, लेकिन मैंने आपको उससे भी ज़्यादा चीज़ें बता दी है। तो दोस्तों HTML इंट्रोडक्शन तो आपको समझ ही गया होगा क्या होता है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, स्टाइल शीट को कैसे अटैच करेंगे और जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे अटैच करेंगे, ये सब मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। सही बोला, अभी नहीं बताऊँगा। ये पूरा कोर्स HTML का है, HTML पे ही बेस्ड होगा, HTML के अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलो बाय। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर अच्छा लगा तो।